हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस अंग्रेजी वाली मैडम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो मोस्टली स्कूल्स बंद हो गए हैं 8th क्लास तक, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा है और नॉर्थ इंडिया में वैसे भी हीट वेव्स को लेके अलर्ट्स आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग अपने घर पे बिल्कुल सेफ हैं और आराम से अपना घर पर बैठकर लर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, राइट। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड की, एक ऐसे पेयर की बात करूंगी मैं आपके साथ जो जनरली हमें कंफ्यूज कर देता है। अब हम सब तो जानते हैं कि इंग्लिश इज एन अमेजिंग लैंग्वेज। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि इंग्लिश इज एन अमेजिंग लैंग्वेज, राइट। और बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। एक है ना, धर्मेंद्र जी का मूवी में डायलॉग भी है कि सीयूटी कट होता है, बीयूटी बट होता है, पर पीयूटी पुट क्यों होता है। तो इसका आंसर तो मैं आपके सामने जल्दी किसी वीडियो में लेकर आऊंगी कि क्यों होता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा पेयर लेके आई हूँ वर्ड्स का आपके लिए जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते होंगे। मैं जब वर्ड को मेंशन करूंगी या आपने जब थंबनेल पे देखा होगा तो आपको भी लगा होगा अरे यार यहाँ पर तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ या हो जाता हूँ, है ना, क्या है डिफरेंस। तो आज हम बात करेंगे ऐसे एक पेयर की वर्ड्स के जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से क्लियर करेंगे उसको कि लाइफ में कभी दोबारा आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पेयर है वर्ड्स का बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, ये दो वर्ड है मेरे, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब आप लोग कहेंगे कि बिसाइड और बिसाइड, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये है क्या। ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है जो हमें पोजीशन बताती है नाउन की। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड यूज होंगे नाउन की पोजीशन को बताने के लिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिसाइड और बिसाइड्स की। अब मैं आपको एक बहुत ही फनी सी बात बताती हूँ। कल मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के हम लोग कोई और टॉपिक कर रहे थे ग्रामर का, पर जनरली मैंने उनसे वैसे ही पूछा द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कहाँ से आया। तो मैंने पूछा कि अच्छा बेटा बताओ बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या है। तो मेरे स्टूडेंट ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, मैम प्लूरल होता है बिसाइड्स, बिसाइड इज सिंगुलर एंड बिसाइड्स इज प्लूरल। अब मुझे लगा कि ऑब्वियसली अगर बच्चों को ये कंफ्यूजन है तो ऑलमोस्ट सबको ही ये कंफ्यूजन होगा कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, पर नहीं, ये अपोजिट होते हैं। बिल्कुल भी सिंगुलर प्लूरल नहीं सोचना है हमें। बिसाइड और बिसाइड्स अपोजिट होते हैं। जैसे कि बिसाइड होता है किसी के भी साथ में या पास में। ठीक है, मतलब मैं बोल सकती हूं क्लोज टू या नेक्स्ट टू। तो मतलब जो मेरी नाउन है वो या तो किसी के साथ है, साथ में है, या पास में है। ठीक है, पर बिसाइड्स होता है अपार्ट फ्रॉम, यानी के अलावा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं कि जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, मैं मेरी फ्रेंड के साथ बैठी हूं। ठीक है, और मैं बोलती हूं कि बिसाइड्स माई फ्रेंड एवरी वन इज सिटिंग, मेरी फ्रेंड के अलावा सब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साथ में, और ये बताता है के अलावा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिसाइड मतलब किसी भी चीज के साथ में, और बिसाइड्स मतलब किसी भी चीज के अलावा, उसको छोड़ के सब कोई। ठीक है, और ये होता है साथ में। तो अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए हमारा, और फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से। पहला है बिसाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिसाइड इज क्लोज टू और नेक्स्ट टू। ठीक है, और बिसाइड्स होता है अपार्ट फ्रॉम, यानी के साथ में और के अलावा। ठीक है, यहां पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, और के अलावा। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। रिया डांस बिसाइड टिया, तो रिया ने टिया के साथ में डांस किया था। योर शूज आर बिसाइड द क्लोजेट, तुम्हारे जूते क्लोजेट के साथ में है। ठीक है, रिया हैज मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स टिया। ठीक है, तो रिया हैज मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स टिया, रिया के पास बहुत सारे दोस्त हैं टिया के अलावा। टिया के अलावा उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं।
बिसाइड्स टॉम नो वन एल्स हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। टॉम के अलावा किसी और ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। ठीक है, तो आई होप आपको बिसाइड और बिसाइड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस चैनल पर लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।